तो मैं जॉब करता हूँ और पिछले जॉब के साथ-साथ में दोस्तों सिस्टम को मैं कर रहा हूँ और पिछले 26 साल से मैं मान लीजिए 20 साल से नेटवर्किंग के साथ-साथ में जॉब भी करता आ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मैं जॉब करने का मतलब ये क्या है कि मान लीजिए एक मैंने छोटा-सा कैलकुलेशन लगाया, जितने भी दोस्त यहाँ पे जॉब करते होंगे, काफ़ी सारे दोस्त होंगे, जो जॉब से रिलेट कर पाएँगे। तो अगर कोई व्यक्ति है जो 20 साल की एज से जॉब स्टार्ट करता है और लास्ट टू लास्ट वो 60 साल तक जॉब करेगा, तो टोटल मिला के उसने 40 साल नौकरी किया। अभी अगर हम सैलरी की बात करें तो हम सभी को पता है कि सैलरी का सिनेरियो क्या है, मार्केट में कितनी सैलरी मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा बोल दें कि चलो मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपए अगर किसी का पैकेज है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट? तो उसको 1 साल में कितना मिलेगा? उसको मिलेगा दोस्तों 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज़। अगर 40 साल कोई जॉब करेगा, तो 40 साल में उसको कितना मिलेगा? 4.8 करोड़ रुपीज़। पूरी जिंदगी अगर उसने 1 लाख रुपए की सैलरी पे जॉब किया ना, तो उसको 4.8 करोड़ में उसका पूरा जिंदगी आउट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 20 साल में जो यंग लड़का था, वो 60 साल में एक वृद्ध हो चुके होंगे, राइट, सीनियर सिटीजन के उसमें कैटेगरी में जा चुके होंगे। और इनके पास अगर देखा जाए कि होगा क्या, तो इनके पास में दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, राइट। एक घर होगा, बेटा बेटी की शादी कर दी होगी, पढ़ा लिखा दिया होगा, वो वेल सेटल्ड हो गए होंगे। बाद में अगर देखा जाए तो इनके पास शायद इतना भी नहीं होगा कि अपना गुजारा कर पाए, राइट। ये एक्चुअल फैक्ट है। अगर किसी की सैलरी दोस्तों 50,000 रुपए की है, तो अगर 20 साल से उसने स्टार्ट किया और पूरा जिंदगी उसने किया, तो 2.4 करोड़ में उसकी पूरी जिंदगी आउट हो गई। अगर किसी की सैलरी दोस्तों 25,000 रुपए है ना, तो 1.2 करोड़ रुपीज में पूरी जिंदगी आउट हो गई। अगर किसी की सैलरी दोस्तों 10,000 रुपए है पर मंथ की, तो आप समझिएगा कि 10 के हिसाब से 1.2 लाख, 1,20,000 रुपए हुआ उसका 1 साल का। और 40 साल में कितना हुआ? 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपए में उसने पूरी जिंदगी लगा दी। सुबह 9 से लेकर के 5, 9 to 5, 9 to 5, 2 पंच, एक लंच, लाइफ टंच। तो ये दोस्तों मेरी जिंदगी को मैंने जिया है और अभी भी जी रहा हूँ, कहीं ना कहीं देख रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा मेरा आदत है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई नया काम जब आता है तो उसको मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, आपको अगर हम 1 लाख रुपए भी काउंट करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी एज दोस्तों 40 साल की है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे हम उम्र हैं, अगर आपकी एज 40 साल है, तो आप अगले 20 साल तक नौकरी करोगे। ठीक है, 20 साल से ज्यादा तो आप करोगे नहीं, 60 साल तक आप नौकरी करोगे। और 60 साल अगर नौकरी करोगे ना, मतलब 20 साल नौकरी करोगे, अगर आपकी सैलरी दोस्तों मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, जो कि बहुत कम लोगों की होगी। पॉइंट में कुछ लोग होंगे जिनकी 1 लाख की सैलरी होगी, क्योंकि 1 लाख की सैलरी वाला बंदा इस जूम पे नहीं आएगा। वो तो ऐसे कॉलर ऊंची करके, मुझे पता है, बच्चों के साथ टीवी देख रहा होगा, है ना, फुल मजा ले रहे होंगे, फैमिली के साथ घूम रहे होंगे, क्योंकि 1 लाख की सैलरी वाला दोस्तों यहाँ पे बंदा नहीं बैठा है। होंगे भी कुछ लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 20 साल आप नौकरी करोगे ना दोस्तों, आपका 1 साल में कितना होगा? 12 लाख। और 20 साल अगर आप नौकरी करोगे ना, तो आपका कितना होगा? आप देखिए, 2.4 करोड़ रुपीज, है ना। अगर दोस्तों आपको ये जो अमाउंट दिखाया जा रहा है ना, ये वाला अमाउंट, चाहे वो 4.8 करोड़ का हो पूरा जिंदगी का, अगर आप यंग है तो चाहे, तो अगर आपके पास में मान लो कि 40 साल की आपकी एज है, 50 साल की है, तो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए आप जो काम कर रहे हो उसके माध्यम से पूरा जीवन में कितना पैसा कमाएंगे दोस्तों। अगर यही पैसा आपको मात्र और मात्र दोस्तों 1 साल के अंदर मिल जाए, 1 साल के अंदर, जबकि जॉब में हम 10 से 12 घंटे देते हैं, हम सबको पता है, ट्रेवलिंग का टाइम, आने जाने का टाइम के साथ साथ में दोस्तों 10 से 12 घंटे मिनिमम हो ही जाते हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे केवल 2 से 3 घंटे, केवल 2 से 3 घंटे आपकी सुरक्षा के हिसाब से अगर देते हो ना, तो ये जो अमाउंट है ना, इसको दोस्तों आप चाहे मात्र और मात्र 1 साल के अंदर आप इसको अर्न कर सकते हैं। यही वो पंच पॉइंट था जिसकी वजह से सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं पे मुझे जब सिस्टम देखा, तो वहां पे रियलाइज हुआ कि अगर 1 साल में मैं पूरे जिंदगी भर का पैसा अगर कमा सकता हूँ, तो मुझे इस सिस्टम को डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं पे जो है, मैं मतलब पीछे रह जाऊंगा। और सिंपल सी बात है, जो हमारे सपने हैं वो जॉब में पूरे होने वाले नहीं है, ये भी हम सबको पता है। क्योंकि जॉब जो होता है ना, जॉब का फुल फॉर्म भी होता है जस्ट ओबे द बॉस, है ना। तो बॉस को फॉलो करो, बॉस ऑलवेज राइट। और दूसरी चीज क्या है कि जॉब में दोस्तों कहावत है कि भाई जॉब हमें भूखों मरने नहीं देती और सपने पूरे करने नहीं देती। तो मैं जॉब को दोस्तों यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं जॉब का सम्मान करता हूँ दोस्तों। जॉब से ही है जो हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। तो आज हम जो सपने पूरे करने के लिए बात करेंगे वो है दोस्तों AI पावर्ड फाइनेंस, एआईपीएफ के बारे में अगर हम डिटेल्स में जाएं, तो एआईपीएफ जो है दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, ये 16 नवंबर 2000
25 को ये लॉन्च हुआ, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और ये जो है ना, ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर इसको लॉन्च किया गया, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। और ये जो है ना 100% डिसेंट्रलाइज है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, लेकिन डिसेंट्रलाइज की परिभाषा मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइज? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइज। लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उसमें से ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया जाए। अगर ऑनरशिप को दोस्तों रिनाउंस कर दिया जाए, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से मालिकाना हक को निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं जहां पर डिसेंट्रलाइज तो बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज, लेकिन उनके अंदर आप देखेंगे ना, तो उनके अंदर हिडन एंड ऑनर है, राइट। हिडन एंड ऑनर के साथ साथ में उनके अंदर दोस्तों आप देखेंगे ना, तो वहां पे सस्पिशियस फंक्शन है। ये चीजों को आपको देखने के लिए सुबह के टेक्निकल सेशन में आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डेक्स स्कैनर में कैसे चेक करना, डेक्स टूल में कैसे चेक करना, डिसेंट्रलाइज को एक्चुअल में कैसे चेक किया जाता है, डिसेंट्रलाइज की परिभाषा क्या होती है, वो सारी चीजें दोस्तों आपको सुबह के सेशन में बताया जाएगा। बट मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई हेड एंड ऑनर नहीं है, कोई सस्पिशियस फंक्शन नहीं है दोस्तों। इस सिस्टम के अंदर एआईपीएफ के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं है, राइट। कोई इसके अंदर एडमिन नहीं है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी हिडन कंडीशन नहीं है, कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है। साथ साथ में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द एआई। और हम सभी को पता है दोस्तों, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जिसने ये तीन चीजों को पहचान लिया, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, तीन टी को जिसने समझ लिया, वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। पास्ट में भी आप उठा के देख लो, जब एक ट्रेंड था दोस्तों, दूरदर्शन पे जब टीवी पे रामायण महाभारत आती थी ना, तो उस टाइम में जिसने टीवी की दुकान खोल दी वो करोड़ों रुपए कमा गए। और 1970 में जिसने पेट्रोल पंप खोल दिए वो करोड़ों रुपए कमा गए, जिसने प्लास्टिक की इंडस्ट्री खोल दी वो करोड़ों रुपए कमा गए दोस्तों। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। आज आईटी की बात करें तो आईटी का भी एक दौर था, 2010 से आप देखें ना, आईटी सेक्टर बूम पे था। आज कितने सारे आईटी इंजीनियर्स को बाहर निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है। टीसीएस जैसी कंपनी में दोस्तों एक ही बार में 15-15, 20-20 हजार एम्प्लॉइज को एक ही बार में निकाल दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज द एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सभी को पता है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर दोस्तों, जो लोग यहाँ पे टूट चुके थे, पूरे तरीके से हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, जिनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी जीवन में कि क्या करें, लाइबिलिटी सर पे आ चुकी थी, जिसमें से मैं भी एक हूँ दोस्तों। मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ चुकी थी। और आप आते रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो वो शेयरिंग का पार्ट है दोस्तों। कहीं ना कहीं सिस्टम आया तो इसने हमें दूसरा जीवन दिया। और मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, मौत के मुंह में से हमें एआईपीएफ ने बचाया। मौत के मुंह में से एआईपीएफ ने बचाया, क्योंकि अगर एआईपीएफ नहीं मिलता तो आई डोंट नो आज हमारी लाइफ कैसी होती। मैं सोच भी नहीं सकता दोस्तों उस मंजर को, क्योंकि जब लोगों के प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर आने शुरू हो गए, लोगों के फोन कॉल, लाइबिलिटीज, जिन लोगों ने अपनी रिस्क पे पैसे लगाए थे दूसरी कंपनियों में, वो हमसे बोलने लगे कि भाई तुमने पैसे लगवाए। जब तक प्रॉफिट हो रहा था तो मेरा है, मेरा इन्वेस्ट किया, लेकिन जब लॉस हुआ तो बोलते हैं तुमने इन्वेस्ट करवाया, तुम मेरे पैसे दो। ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ही चलता आ रहा है दोस्तों। जो सिस्टम है ना, एआई पावर्ड फाइनेंस, हम इसके ऊपर जाते हैं। एआई पावर्ड फाइनेंस एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। इसके अंदर जो है 100% डिसेंट्रलाइज इसको सिस्टम को बनाया गया है, ऑनरशिप को रिनाउंस किया गया है। कोई एमडी सीएमडी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रकार से कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द डाओ, राइट। तो ये डाओ का प्रोजेक्ट है। और डाओ के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो डाओ के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन वहां पे वो स्कैम करने के लिए आए हैं, जिसको आप डेक्स स्किनर, डेक्स टूल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि डाओ को हम चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज में 100% ये जो है ना, ये डाओ का प्रोजेक्ट है। और पूरा का पूरा जो राइट्स है पब्लिक के हाथ में दे दिया, आपके और हमारे हाथ में सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो ये जो है ना, ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। इसका जो नेटिव टोकन है, नेटिव टोकन का नाम दोस्तों एआईपीएफ ही है। और एआईपीएफ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये मिंटेबल नहीं है, इसको मिंट नहीं किया जा सकता। इसको दोस्तों बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया। आज तक की सबसे लेटेस्ट और हाईटेक टेक्नोलॉजी है एआईपीएफ। तो अगर आप इसको जब समझेंगे, जब इसमें जितना ज्यादा आप डीप जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रियल में कितना बड़ा सिस्टम एआईपीएफ बन चुका है आज की डेट में। कैसी मार्केट के अंदर सुनामी क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जब आप इसको समझेंगे ना, तो यू विल बी ऑल्सो ग्लैड, यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज। और आप ऊपर वाले को धन्यवाद जरूर देंगे कि इतने अर्ली स्टेज में उसने आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस जूम सेशन के अंदर आपको पहुंचाया। सो दोस्तों एआईपीएफ जो है, इसकी स्टार्टिंग मैंने बताया आपको 16 नवंबर 2025 को हुई थी। और सबसे पहली बार में इसके अंदर केवल दोस्तों $5,000 क्रिएटर ने इसके अंदर डाले थे। और क्रिएटर हैं जिनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आई वुड लाइक टू से द मैन मिस्टर ईशॉम हाकिम। और ईशॉम हाकिम की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो पोलैंड में हुआ है। और आप
बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं ना, उसका कोई ना कोई क्रिएटर है। जहां पर भी आपको क्रिएटर दिखाई नहीं देता तो वो 100% स्कैम प्रोजेक्ट है, राइट। उनको हम बोल सकते हैं कि वो नाजायज नाजायज प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट है नाजायज। जैसे औलादे होती है ना, जिनका माँ बाप का पता नहीं है, राइट, तो वो भी प्रोजेक्ट भी ऐसे है कि जिनके माँ बाप का पता नहीं है, क्रिएटर का पता नहीं है, तो वो भी नाजायज प्रोजेक्ट ही हम बोल सकते हैं कि उनके क्रिएटर का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना क्रिएटर है मिस्टर ईशॉम हाकिम, और इसके जो ब्लॉकचेन के अंदर जो 5 कॉन्ट्रैक्ट है, एआई कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया है, जिनका नाम है मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, राइट। उनका नाम है मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन। दोस्तों जब आप स्टीव रॉबर्टसन को देखोगे ना, तो बिल्कुल आपको जो है ना, आपको विटालिक की आपको छवि दिखाई देगी कि विटालिक के जैसा बंदा। और ये रियल प्रोजेक्ट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, सिंगापुर टोकन 2049 का जो इवेंट हुआ था, वहां पर ये प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया गया था, जस्ट लाइक यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप और जितने भी रियल प्रोजेक्ट होते हैं, इसको रियल प्रोजेक्ट के जैसे डिस्प्ले किया गया। ये कब डिस्प्ले किया गया दोस्तों? 1 एंड 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है ना, एंड 2 अक्टूबर। ये दो दो दिन का जो एक इवेंट हुआ था सिंगापुर में, टोकन 2049 का इवेंट हुआ था। वहां पे टोकन 2049, वहां पे इसको डिस्प्ले किया गया था। और हमारा ध्यान तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर था, लेकिन इत्तेफाक से ये प्रोजेक्ट दोस्तों शायद जीवन बदलने के लिए आया था, तो ये हमको दिख गया। और वहीं से दोस्तों अपन ने इसको पिकअप कर लिया, क्योंकि इसके फ्यूचर को समझ में आ गया। अब इसमें जब $5,000 पहली बार में क्रिएटर ने डाले, तो दोस्तों इसके सामने बंजैम 5 यानी 25,000 टोकन यहाँ पे मिंट किए गए। सबसे पहली बार 25,000 टोकन मिंट किए, जिसमें से 5,000 टोकन और $5,000, ये दोनों का एलपी बनाया गया, लिक्विडिटी बनाया गया, लिक्विडिटी पूल बनाया गया, और उसको दोस्तों यहाँ पे बंद कर दिया गया, जिसमें एक टोकन का जो प्राइस निकल के आया, दैट वाज द $1। ठीक है। और बाकी के जो 20,000 टोकन थे ना, वो 20,000 टोकन को वहां पे कहां पे रख दिया गया? उसको दोस्तों ट्रेजरी के अंदर वहां पे डिपॉजिट कर दिया गया अगले 250 डेज के लिए। तो ये बहुत ही मैकेनिज्म इसका अलग है, बहुत ही शानदार है। जब इसका स्टार्टिंग प्राइस की हम बात करें, दिस इज द एसपी। एंड अभी करंट प्राइस की बात करें तो दोस्तों करंट प्राइस इज 2 पॉइंट अप्रोक्स $2 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। ₹220 के आसपास इसका भी एक टोकन का प्राइस लगभग चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये टोकन का प्राइस कभी नीचे नहीं आता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये केवल और केवल 5 से 10% मैक्स टू मैक्स फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। और ये नीचे नहीं आता है, इससे नीचे फिर ये अगली हाइट पे पहुंचेगा, तो वहां पे वो 5 से 10% मूव करता रहेगा। जैसे जैसे लिक्विडिटी इसके अंदर आती जाती है, वैसे वैसे इस कॉइन का रेट ऊपर बढ़ता है। और इसका बैकअप एएलएस का एक बैकअप है, जो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके प्राइस को नीचे नहीं आने देता। तो इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि इसका प्राइस कभी नीचे नहीं आता। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्राइस नीचे नहीं आता। एक बार जिस रेंज में चला गया ना, अब मानो ये 2.2 पे चल रहा है, तो ये कितना 2.1, राइट, 2.1 से लेकर 2.2, फिर यहां से 2.2 से माना 2.21, है ना, फिर ये 2.22, ऐसे एक एक दो दो सेंट करके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन इसका रेट नीचे नहीं आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा सिस्टम है। और आप जब इसको पूरा समझेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पावर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना दम है। सो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक आइडियोलॉजी के ऊपर बनाया गया। इसके अंदर 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स अपना अपना काम करते हैं। जहां पे पांचों के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसका अपना अपना अलग काम है। तो एक शॉर्ट वीडियो जिस किसी ने भी आपको इन्वाइट किया है, उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा, जहां से आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, प्रॉपर वे में आप सारी चीजों को देख भी पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आज इस प्लान की इनकम के बारे में बताने का, कि इसके अंदर इनकम का पोटेंशियल कितना है, और ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है। तो जब आप पूरा प्रोजेक्ट को आप देखेंगे, तो यू विल बी ऑल्सो रियलाइज कि इसके अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है। सो जितने भी दोस्त हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे ज्वाइन लीडर्स हैं, वो अपने अपने स्टेटस में स्क्रीनशॉट लगाएं। ये पहला टास्क है आपका, इंपॉर्टेंट टास्क है, आपके ग्रुप्स में डालें। और स्क्रीनशॉट में देखें कि अभी 1650 के ऊपर हमारी संख्या हो चुकी है। और इसको दोस्तों अभी कोशिश करें, हमें 2000 तक लेके जाना है। आज आज हमारा 2000 का टारगेट होना चाहिए। तो कम से कम लगातार कोशिश करते रहे, एक एक दो दोस्तों को कॉल करते रहे। दोस्तों चलिए, एआईपीएफ किस तरीके से हमें इनकम देता है, उसको हम समझ लेते हैं कि एआईपीएफ के अंदर क्या पोटेंशियल है, कैसे इनकम दे रहा है। तो इसमें जो है ना, हम टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम। इसके बारे में आपको डिटेल में सुबह के सेशन में आपको मिलेगा, बट वी आर डिस्कसिंग ऑन द टाइप ऑफ इनकम। तो सबसे पहला जो इसका टाइप ऑफ इनकम है, दैट इज द स्टैकिंग रिवॉर्ड। स्टैकिंग रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप सिस्टम के अंदर आते हैं, और आपने जितना भी डॉलर इसमें डिपॉजिट किया, उसके अगेंस्ट में सिस्टम आपको दोस्तों एआईपीएफ टोकन मिंट करके देता है। और मिंटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर
अगले 250 डेज तक का पे आउट ये मेंटेन करके चलता है। 250 डेज। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भी ज्वाइन ना करे आज के बाद, तो भी ये 250 दिन तक के पे आउट का आपका इंतजाम करके चलता है। ये सिस्टम की विशेषता है। अब ये होता कैसे है? मान लीजिए दोस्तों, आपने यहाँ पे स्टैकिंग किया है। स्टैकिंग के तौर पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लान्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने 100 टोकन, आपकी कैपेसिटी है 100 टोकन, और अभी एक टोकन का रेट मान लीजिए कि $2.2 है, तो $220 का आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया। उसमें आपने स्वैप किया। स्वैप करके उस टोकन को आपने क्या किया दोस्तों? स्टैक कर दिया। तो स्टैकिंग आप करोगे ना, तो व्हाट यू विल गेट दोस्तों, आपको डेली का डेली 1% आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने 360 दिन के लिए आपने स्टैक किया है तो। राइट। तो दोस्तों हम जो रिकमेंड करते हैं वो 360 दिन की स्टैकिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप 180 डेज के लिए अगर आप स्टैकिंग करते हैं, तो आपको 0.9% मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि 90 डेज के लिए स्टैकिंग करते हैं, तो आपको 0.8% पर डे मिलेगा। अगर आप 45 डेज के लिए करते हैं, तो आपको 0.7% मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए कि 0 डेज यानी कभी भी आप अपने कैपिटल को निकाल सकते हैं, तो वहां पर आपको 0.6% पर डे का आपको रिवॉर्ड मिलता है। और ये दिन में 2 बार में आपका दोस्तों डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए दिन में अगर आपका एक दिन में 1% आना है, तो वो एक बार दिन में 1:30 बजे, एक बार रात को 1:30 बजे आता है। कितना आता है? 0.5% और 0.5%। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.45%, 0.45%। जितना भी आपने ऑप्शन चूज किया उसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और आपको अगली साइकिल में वो कंपाउंड होते हुए मिलता है। राइट। कंपाउंडिंग का यहाँ पे दोस्तों इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप मान लीजिए 1% डेली में करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो उतने दिन के लिए आपका लॉक रहेगा, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड आ रहा है पर डे के पर डे, आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। डेली का डेली अगर बात करें 1% आ रहा है, लेकिन अगर दोस्तों आप इसको महीना, एक महीने अगर आप इसमें 30 डेज अगर आप कंपाउंड करते हैं ना 1% के हिसाब से, तो ये आपका हो जाता है 37%, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने अगर 1000 टोकन यहाँ पे मिंट किया, तो आपका एक महीने में हो जाएगा 1370। राइट। 30 दिन की कंपाउंडिंग में आपका 1370 हो गया। तो आपका जो 1000 है, ये 1000 आपका लॉक है। बाकी का जो 370 है ना, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। एनी टाइम आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपने मान लीजिए ये तो 30 दिन का हुआ, लेकिन अगर आपने इसको 70 डेज तक कंपाउंड किया और आपने उसको नहीं निकाला, तो आपका 70 डेज में आपका 100% आपका रिवॉर्ड बन जाता है। मतलब आपने 1000 टोकन स्टेक किया हुआ है, तो डेली का डेली आपको 1% आ रहा है। 70 डेज में आप चेक करेंगे ना, तो आपका 100% यानी 1000 टोकन आपका रिवॉर्ड के तौर पे बन गया होगा, जिसको आप विड्रॉ करो, स्वैप कर लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएट आप इसको दोस्तों विड्रॉल कर सकते हैं। और सिस्टम इतना शानदार यूनिक बनाया हुआ है कि आप जब इसको पूरा देखेंगे, तो आप ऑल्सो सरप्राइज होंगे। सो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे अनुभव अच्छे नहीं रहे, और बहुत सारी लाइबिलिटीज, बहुत सारी टेंशन आज हमारे जीवन में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहां से निकलने का एक ऊपर वाले ने एक बहुत ही बढ़िया शानदार एक आपको रास्ता दिया है। बसंते आप वो रास्ते को खुद उस रास्ते पर चलने को तैयार है, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे स्टैकिंग का रिवॉर्ड आपने देखा, जितना भी टोकन आप स्टैक करते हो, सपोज आपने 100 टोकन यहाँ पे दोस्तों स्टैक किया, तो आपने अगर उसको 360 दिन के लिए अगर आपने स्टैक किया, तो डेली का डेली आपको 1% आ रहा है। और अगर आप 360 दिन तक इसको नहीं निकालते हो ना, तो आपका बनता है 3627 AIPF। उसमें ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप सोच के देखिए, आपने 100 टोकन लगाए थे और आपके हो गए कितने? 3627 टोकन। अब मान लीजिए कि आपने दोस्तों 627 टोकन को आपने सेल कर दिया, और दूसरे साल में आपके पास फिर से अभी 3000 टोकन पड़े हुए हैं। यानी एक साल में आप समझिए कि आपने एक साल में 6 गुना पैसा निकाल लिया, अगर यही का यही रेट रहा तो। लेकिन अगर रेट बढ़ गया, तो फिर आप समझिए कि और रेट आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगले साल, ये दिस इज द सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में आपने 3000 टोकन को दोस्तों फिर से कंपाउंडिंग होने दिया, निकाला नहीं आपने, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए क्या होगा। आपका 3000 टोकन का हो जाएगा 1,08,814 टोकन। अब आप सोच के देखिए, आपने 8,814 टोकन को मान लीजिए दूसरे साल में भी आपने कैश आउट कर लिया। पहले साल आपने इतना निकाला, डाला था कितना? 100 टोकन, मतलब $220 के आसपास आज की डेट में। अब दोस्तों आपने पहले साल निकाला 6 गुना पैसा, दूसरे साल आपने निकाला 88 गुना पैसा। राइट। और आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको साल भर वेट करना है, आपको जब निकालना है डेली 1% निकालना है, डेली निकालो। राइट। जितना दिन आप ज्यादा रखोगे, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम सभी को बोलते हैं कि भैया आप पैसा निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, बार बार निकालो, क्योंकि आपके विड्रॉल लगाने से सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। तो सभी तीसरे साल में आपने क्या किया, 1 लाख टोकन अगर आपके पास में पड़े हैं ना,
यही 1 लाख टोकन को आपने थर्ड ईयर में इसको दोस्तों आपने कंपाउंड होने दिया, तो ये बनता है आपका 36,27,141 नंबर ऑफ टोकन, राइट। केवल 100 टोकन से आपने स्टार्ट किया था और आपके दोस्तों बनते हैं 3,000, वो 36,27,000। अगर इसमें केवल और केवल हम 3 साल के बाद इसका प्राइस $10 पे काउंट कर लेते हैं ना, तो दोस्तों आपके बनते हैं, यहाँ पे देखिए, 36,27,141, और केवल $10 का आपने प्राइस गिना तो इतना हुआ। और दोस्तों अगर इसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर दें, तो अगर $1 का प्राइस आज हम सबको पता है ₹100 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन हम ₹100 पे ही काउंट करते हैं ना, तो 36,27,141 जीरो, और यहाँ पे 2 जीरो और हो जाते हैं। तो आप जरा सोच के देखें दोस्तों, कितना अमाउंट यहाँ से बन सकता है। ये है पावर कंपाउंडिंग का बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इसको हल्के में अगर जिसने लिया ना दोस्तों, आप यकीन माने जीवन भर पछतावे के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि काश हमने भी 100 टोकन लेके रख दिए होते। दोस्तों ये अमाउंट आप इसको जरा गौर से पढ़िए, ये हो रहा है दोस्तों आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है दोस्तों 362 करोड़ रुपए, राइट। और ये कोई कोई आपको हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं कोई ऐसा ड्रीम नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों जो आपको खुली आंखों से मैं दिखा रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक टाइम ऐसा था जब बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन में कहीं ना कहीं पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया शुरू में, उन सब आप सबको पता है, राइट। 10 पैसे का कभी बिटकॉइन हुआ करता था, 4 पैसे का भी बिटकॉइन हुआ करता था। गूगल में सर्च करो, $50 में 5,050 टोकन का भी 50 बिटकॉइन का भी दोस्तों ट्रेड हुआ है। और अगर हमने उस टाइम में 10-20 रुपए डाल दिए होते ना, तो भी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता। तो यहाँ पे एक मौका है कि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क रिस्क बोले तो अगर छोटा सा आप इसमें टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं और केवल आप दोस्तों 100 टोकन लेके रख दो, आपकी जिंदगी यहाँ से बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नेटवर्किंग की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, कोई एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अवेयरनेस देने का सिस्टम है, जो आपको मतलब आपको यहाँ पे इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है दोस्तों। ये स्टैकिंग का रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पे स्टैकिंग करते हो तो आपको सिंपल सी बात है, जितने टोकन आप यहाँ पे स्टैक करेंगे उसके ऊपर आपको डेली करेंगे 1% आएगा, और 1% आपका अगले दिन आप नहीं निकालेंगे उसको तो आपका कंपाउंड हो जाएगा। जितने दिन आप उसको अंदर रखेंगे आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा। जब आपकी इच्छा है तब आप उसको विड्रॉ कर लो, राइट। और इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल कितना है, पावर कितना है, वो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा जो इनकम है, दूसरा इनकम है दोस्तों इसका प्राइम रिवॉर्ड। प्राइम रिवॉर्ड का मतलब है कि अगर आप इसमें कम से कम दोस्तों $100 या उससे ज्यादा से आते हो, तो $100 की जो आईडी है उसको एक्टिव माना जाता है। पहला है यहाँ पे स्टैकिंग रिवॉर्ड। अगर आपको कुछ नहीं करना है, राइट, तो आप अपना खुद का स्टैकिंग कर दो और छोड़ दो, आराम से मीटिंग में आते रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, और आपका जिंदगी आराम से 2-3 साल में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर दोस्तों आप यहाँ पे प्राइम रिवॉर्ड की बात करें, तो अगर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सिस्टम में कुछ टोकन को स्टैक किया, आपकी आईडी एक्टिव है, कम से कम $100 से ऊपर की आईडी है, तो मैं कम से कम $110 से रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम $110 से अपनी आईडी को लगाएं। मान लीजिए अगर आपने दोस्तों $110 या $100 से ऊपर की आपकी आईडी लगाई और किसी व्यक्ति को आपने यहाँ पे ज्वाइन कराया, मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, मिस्टर ए ने भी क्या किया, 100 टोकन मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने स्टेक कर दिए, तो दोस्तों जो इनको आरओआई आएगा ना, उस आरओआई के ऊपर आपको आएगा कितना, आरवाई के ऊपर आरवाई आएगा 10%। 10% का मतलब अगर इनके 100 टोकन है, ठीक है, तो $100 है, जो भी आपको समझना है, तो इनको कितना आएगा, $1, $100 पे $1, उस $1 का दोस्तों आपको कितना आएगा, 10%, यानी $0.10 आपको भी आएगा। अगर इंडियन रुपीज में बात करें दोस्तों, मान लीजिए कि किसी का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उनको अगर $1,000 डेली आ रहा है, तो इसका 10% कितना हुआ दोस्तों, आपको $100 पर डे आपको यहां से आ रहा है। और वो कब तक आएगा, लगातार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम दोस्तों आपको कहीं से ट्रेड करके नहीं दे रहा है, कहीं से प्रॉफिट करके नहीं दे रहा है, सिस्टम आपको टोकन ही देता है। जो भी आपको मिलता है ना, टोकन देता है, और वो टोकन 250 दिन का जो बैकअप होता है वहां से देता है। तो ये सिस्टम को जैसे जैसे आप समझेंगे डीपली, आपको पता चलेगा कि जितने ज्यादा लोगों को दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे ना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे, आपको हर व्यक्ति की आरओआई का 10%, 10%, 10%, 10%, चाहे उनका कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। आपकी आईडी भले ही $110 की है, राइट, इस $110 से आप चाहे तो यहाँ पे लाखों डॉलर यहाँ से कमा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से आपको कि भाई अपनी जो है इतना ही ले सकते हो, 2x ले सकते हो, 1.8x ले सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल, आपने एक बार आईडी लगाई, जितने ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे उनके आरओआई का 10% आपको आएगा, उसको बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। अब हम दूसरी इनकम पे चलते हैं, जो इनकम बहुत ही बड़ी है और बहुत ही पावरफुल इनकम है, और दोस्तों उस इनकम का नाम है, दैट इज द
ग्रोथ, राइट, अलायंस, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड इसको बोलते हैं, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। ठीक है, तो दो तीसरी इनकम है दोस्तों वो है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आप है सर, और आपने यहाँ पे जिसको भी ज्वाइन कराया, तो इनसे आपको सबसे पहले तो 10% की आरवाई आ रही है। आरवाई के ऊपर आरवाई आएगी, किसी के कैपिटल में से यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। आपको जो भी मिलता है वो प्रॉफिट में से ही प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। तो आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया उस पर आपको 10% आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने जैसे ही आगे काम किया दोस्तों, तो ये अनलिमिटेड डेप्थ, अप टू अनलिमिटेड डेप्थ, कितना भी नीचे, चाहे वो सिंगल लेग में हो, चाहे वो कितना भी लेग में हो दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने ऐसे प्लान में भी काम किया कि भाई पावर लेग से कुछ नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपका पावर लेग है, कोई भी लेग है, कितनी भी डेप्थ के अंदर अगर आपका बिजनेस हुआ है और आपका टोटल बिजनेस मिला करके हो गया दोस्तों $5,000, तो आप बन जाते हैं लेवल 1, रैंक अचीवर 1, जिसको बोलते हैं दोस्तों नोवा। और नोवा को मिलता है टोटल टीम की आरओआई का 10%। दोस्तों आप सोच के देखो, टोटल टीम, जितनी भी टीम आपकी है, जितनी भी टीम आपकी है, इनसे आपको डायरेक्ट में पहले 10% आ रहा था प्राइम रिवॉर्ड। अब इन्हीं लोगों से आपको दोस्तों 10% एक्स्ट्रा आएगा। कौन सा? अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। यानी आपको टोटल जो आपके डायरेक्ट है इनसे 20% आना शुरू हो जाएगा। मतलब 10 कौन सा? प्राइम, और 10 आपका ग्रोथ रिवॉर्ड, राइट। दोस्तों अभी दूसरा इसमें कंडीशन एक ही है कि आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट है ना, वो कम से कम 2 होने चाहिए। 2 नंबर ऑफ डायरेक्ट, और आपकी जो आईडी है वो होनी चाहिए दोस्तों कम से कम $100, मतलब एक्टिव आईडी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों जो सेकंड रैंक है जिसमें $20,000 का बिजनेस होता है, और $20,000 और आपके 3 डायरेक्ट, राइट, और आपकी जो सेल्फ स्टैकिंग है उसको आपको बढ़ा के करना है $500, तो आप बन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे 22 रैंक। और बाइक को मिलता है टोटल टीम की आरओआई का 20%। दोस्तों चाहे भले ही वो एक ही लेग में आपका बिजनेस हुआ है, टोटल 5,000 पुराना ऐड होगा, 15,000 नया। यहाँ पे कुछ भी आपका जीरो नहीं होता है, कभी भी आपका बिजनेस दोस्तों लैप्स नहीं होता है। एवरी टाइम आपका बिजनेस क्यूमुलेटिव होता है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो आपका 5,000 ये 15,000 नया किया, 2 आपके डायरेक्ट पहले से थे, एक डायरेक्ट आपने मान लीजिए कि नया किया, तो आप बन गए बाइक। और बाइक को क्या मिलता है? 20% टोटल टीम की आरओआई का मिलता है। और दोस्तों तीसरा रैंक है जिसमें $50,000 का टोटल बिजनेस होता है, जिसको हम बोलते हैं कोर, और उसको मिलता है टोटल टीम की आरओआई का 30%। और यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने चाहिए? 4, और सेल्फ स्टैकिंग आपको बढ़ा के करनी है $1,000। और इसमें वो क्यूमुलेटिव है दोस्तों, क्यूमुलेटिव। आपको जो रिवॉर्ड आ रहा है ना 1% डेली, आप उसको विड्रॉ करके वापस से उसी में स्टेक कर दोगे, तब भी आपका यहाँ पे ये काउंट होगा। अभी अगला जो रैंक है ना वो $1.5 लाख, जिसमें जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्लक्स। और फ्लक्स को कितना मिलता है? 40% आरओआई का। और आपकी खुद की स्टैकिंग कितनी? $2,000 की। और नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने? 5। दोस्तों यहाँ पे आप सोच के देखें, जो व्यक्ति यहाँ पहुंचता है ना, केवल नोवा बनता है, तो उसकी सैलरी तो स्टार्ट हो जाती है महीने की 20 से 25,000 रुपए जैसी, उसकी हर महीने की सैलरी जैसी स्टार्ट हो जाती है। बाइव रैंक पे आने पे महीने का दोस्तों 50 से 60,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो हर बार आता है, बार बार आता है, हमेशा आता है, राइट। तीसरा में कोर में दोस्तों आपका महीने का इनकम आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है। मात्र 1.5 लाख, सॉरी, $50,000 के बिजनेस पे आपका इनकम महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाता है। चौथे रैंक पे आते आते आपका दोस्तों 50,000 रुपए से प्लस आपका इनकम पर डे का क्रॉस कर जाता है। और अगला जो लेवल है ना, जो है दोस्तों $4 लाख का, और $4 लाख का जो लेवल है उसको बोलते हैं पल्स। तो पल्स रैंक में क्या मिलता है? टोटल टीम की आरओआई का 50%। आप सोच के देखो दोस्तों, कहीं पे भी काम हो रहा है, कहीं पर भी काम हो रहा है, आपको टोटल टीम की आरओआई का 50% आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों? डिफरेंस कमीशन आता है। डिफरेंस कमीशन मतलब कि आप भी मान लीजिए जिस रैंक पे हैं, और ये वाले रैंक भी सेम रैंक आ गया है ना, जिस रैंक पे आप हो ये रैंक पे ये भी है, तो आपको इस लाइन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, इनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका रैंक बढ़ेगा, तो आपको ये जो दूसरे लोग हैं ना, इनसे आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, राइट, बढ़ जाएगी। जिनसे पहले आपको 10% आ रहा था, नोवा बनने पे 20 आने लगा, बाइक बनने पे 30 आने लगा, कोर बनने पे 40 आने लगा, और फ्लेक्स बनने पे 50% आने लगा। दोस्तों इसके बाद पल्स बनने पर 60% आने लगा। बंदा एक ही है, यही बंदे से आपकी इनकम बार बार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे 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 बिजनेस वॉल्यूम आता जा रहा है, आपकी टीम बड़ी होती जा रही है। जैसे से आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इनकम जो है ना दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाएगी।
इतनी बड़ी इनकम दोस्तों यहाँ पे इस मंच के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए पर डे का पे आउट अभी स्टार्ट कर चुके हैं। और इस मंच पर दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मात्र 15 दिन स्टार्ट हुआ, केवल 15 दिन, और आप उनका अचीवमेंट देखोगे ना, शायद आपको, जो भी 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, शायद आप खुद को दोस्तों एक बार सेल्फ एनालाइज करने लगोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अगर 15 दिन में बंदा इतना कर सकता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट जस्ट दोस्तों इसके बाद में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को जिन्होंने 15 दिन के अंदर क्या अचीवमेंट लिया। आप खुद से देखिएगा, आपको पता चलेगा एआईपीएफ का पावर क्या है। सो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे जो टोटल रैंक है, पहला रैंक नोवा है, नोवा के बाद में जो लास्ट का रैंक है वो अपेक्स है। तो 10% से लेकर के 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और लास्ट में दोस्तों 150% तक की आरओआई के ऊपर आरओआई आपको मिलेगा अपेक्स रैंक के ऊपर जाने पे। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। और इसमें जितना ज्यादा लोगों को आप डायरेक्ट करेंगे ना, उतनी बड़ी इनकम आपकी जनरेट होगी। तो जितने भी दोस्त हैं, जो भी नए दोस्त आज प्लानिंग कर रहे हैं आने की, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि यहाँ पे 15 डायरेक्ट चाहिए। टोटल 15 लेवल की इनकम देने के लिए आपको 15 डायरेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना 15 डायरेक्ट का टारगेट पूरा करें कि भाई 15 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं 15 एक्टिव आईडी से। राइट, तो 15 डायरेक्ट का टारगेट लगाएं कि भाई सबसे पहले मुझे 15 डायरेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने डायरेक्ट करें। दोस्तों ये आपने देखा प्राइम रिवॉर्ड, अलायंस रिवॉर्ड और एक ग्लोबल रिवॉर्ड भी होता है, जिसमें आप जब क्वालिफाई हो जाते हैं, जब मान लीजिए कि आपने कोई भी रैंक अचीव कर लिया, उसके हिसाब से आपको ग्लोबल रिवॉर्ड मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका दोस्तों विड्रॉवल सिस्टम। अगर आपने विड्रॉ सिस्टम को समझ लिया ना, तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया। और अगर आप विड्रॉल पे अगर आपकी गरारी अड़ गई ना दोस्तों, आप समझिए कि पूरा सिस्टम आपको समझ में आने के बाद भी आप कहीं ना कहीं पे विड्रॉल को लेके आप अड़ जाएंगे कि यार विड्रॉल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो आपको समझना है कि विड्रॉल सिस्टम इसका कैसे काम करता है, कैसे इसके मैकेनिज्म को बनाया हुआ है। तो विड्रॉल सिस्टम में कैसा होता है दोस्तों, जब आप विड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आपकी जो आरवाई है, उस आरवाई को आप जब क्लेम करेंगे, आपको क्लेम नहीं करना है। क्लेम कब करना है, जब आपको विड्रॉ लेना है तभी करना है। यस माय डियर फ्रेंड, क्लेम नहीं करना है। आरवाई को क्लेम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आप बोलो बाद में कि सर आपने बोला था क्लेम करना है। तो आरवाई को आपको क्लेम नहीं करना है, कब तक, जब तक आपको उसको बाहर निकालना नहीं है। अगर आप क्लेम कर दोगे ना, तो आपके वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट से बाहर आ जाएगी निकल के, है ना। तो आपको कंपाउंड होते रहने देना है, तो उसको क्लेम नहीं करना है। उसको क्लेम तभी करना है जब आपको निकालना है। जब आप इसको दोस्तों क्लेम करेंगे ना, तो आपका एक वॉलेट है वहां पे, स्टैटिक वॉलेट, स्टैटिक के अंदर आएगा। और जो आपके टीम की इनकम है, जो भी आपको टीम से इनकम आ रही है, वो आपकी डायनेमिक वॉलेट के अंदर आएगी। तो आप समझिएगा, यहाँ पे स्टैटिक वॉलेट है, डायनेमिक वॉलेट है, और इनके दोनों के बीच में दोस्तों एक रिलीज का बटन है। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे ना, तो आपसे ये तुरंत पूछेगा कि आपको विड्रॉवल अभी के अभी चाहिए, 0 डेज में चाहिए, या तो 10 डेज में चाहिए, या तो 20 डेज में चाहिए, या तो 30 डेज में चाहिए, या तो 60 डेज में चाहिए। दोस्तों ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको चॉइस दे रहा है कि आपको अभी चाहिए सर। तो अगर अभी चाहिए तो सर 20% आपको, 20% आपको पे करना होगा। आपके वॉलेट में पहले से यूएसडीटी आपको रखना होगा 20%। अगर आपको 10 डेज में चाहिए, आपने बोला नहीं नहीं भाई मुझे जल्दी नहीं है, तो आप 10 डेज में चूज कर लो। तो आपको 15% पे करना है यूएसडीटी। 10 डेज में, 20 डेज में आप लोगे तो आपको 10% पे करना है। अगर आपने चूज किया 30 डेज, तो आपको 5% पे करना है। अगर आपने 60 डेज चूज किया, तो यू डोंट हैव नीड टू पे एनीथिंग। राइट, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यूएसडीटी आपके वॉलेट में पहले से रखने पड़ेंगे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के। ऐसा नहीं है कि आपके उसी में से कट गया। अब इसको समझिए कि मान लीजिए आपके पास में $100 का एआईपीएफ है, जो आपको क्लेम करना है, जो आपको विड्रॉ करना है। तो आपका क्लेम करोगे तो कहां पे आएगा, स्टैटिक में आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको अगर तुरंत चाहिए, ठीक है, तो आप तुरंत 20% फीस देके कर दो। आपने बोला नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है, मैं तो महीने भर में विड्रॉ लगा देता हूं। दोस्तों ये क्या करता है, 5% आपने फीस पे किया, 5% किसका, $100 का। कितना डॉलर हुआ, $5। अगर आपने 0 डेज में तुरंत लगाया तो कितना हुआ, $20। और दोस्तों आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हम विड्रॉ पे फीस दे रहे हैं ना, वो हमारा रिवॉर्ड है। आपका कैपिटल में से कुछ नहीं कट रहा है। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट में से आप दे रहे हो। और अगर मान लीजिए आप महीने भर कंपाउंडिंग करते हो ना, तो आपको 37% का कंपाउंडिंग होता है। उसका 20% अगर आप डिडक्ट भी करा देते हैं ना, तब भी आपका 30% के आसपास, यानी 37 - 7% करोगे तो 30% आपका महीने का यहाँ पे रिवॉर्ड निकल के आता है। अप्रोक्स 29% निकल के आता है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे दोस्तों जैसे 0 डे चूज किया,
तो ये 100 टोकन आपका तुरंत आ जाएगा। $100 का EIPF कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे टर्बो वॉलेट में आएगा। इसके नीचे टर्बो वॉलेट है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको टर्बो वॉलेट में आएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 डे चूज किया तो ये $100 आपका 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी पर डे कितना कितना आएगा? $10 का EIPF आपके टर्बो में आएगा। आपने 20 डे चूज किया तो ये 20 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी $5 पर डे आपके टर्बो में आएगा। अगर आपने 30 दिन सिलेक्ट किया दोस्तों, ये $3.33 आपके टर्बो में आएगा। अगर आपने 60 दिन चूज किया तो 100/60, तो ये पर डे का पर डे आपके वॉलेट में आता रहेगा। राइट, अब टर्बो से जब आपको लेना है मेन वॉलेट के अंदर, तो यहां से दोस्तों इसका मैजिक शुरू होता है। अब मान लीजिए कि आपके $100 पड़े हुए हैं आपके टर्बो में, और टर्बो से अगर आपको बाहर लेना है तो आपको क्या करना है? शुरुआत में आपको थोड़ा सा कुछ डॉलर, मान लीजिए कि आपने $10, इसके अंदर बाहर से आपको थोड़ा सा डॉलर डालना है। $10-20 आप उसमें डाल दीजिए। जैसे आपने मान लीजिए कि $10 यहाँ पे डाला, तो आपका जो $10 है ना, ये आपका चला जाएगा कहाँ पे? जहां पे ये आपका $100 पड़ा है। ये कहाँ पे पड़ा है दोस्तों? ये पड़ा है आपकी लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी बोले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसका? EIPF के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी के अंदर ये $100 आपका पड़ा हुआ है। तो ये जो $10 का आपने जैसे विड्रॉ लगाया ना, तो ये $10 दोस्तों इमीडिएट आपको, ये जो $100 है ना, इसमें से $10 का विड्रॉल आपके वॉलेट में आ जाएगा। कौन से वॉलेट में? आपके मेन वॉलेट में। क्यों? क्योंकि आपके पास में $10 पहले से पड़ा हुआ था। तो ये $10 का वॉलेट आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ये $10 आपका कहाँ चला गया? लिक्विडिटी में। इससे क्या हुआ? इससे दोस्तों ये हुआ कि आपका जो लिक्विडिटी है ना, वो कम नहीं हुआ। आपने विड्रॉल भी लगा लिया, फिर भी आपकी लिक्विडिटी में 10 आए और 10 अंदर चले गए। और ये जो अंदर गए हुए हैं ना, वो अगले 12 घंटे के लिए लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। 12 घंटा जैसा हो जाएगा आपका, ये जो है 12 घंटे के बाद आपके जो $10 है आपको रिटर्न मिल जाएगा। समझिएगा बात। क्यों? क्योंकि कभी कोई सिस्टम को डंप ना कर सके। अब मान लीजिए कि जो आपको EIPF यहाँ पे जो विड्रॉल लगाया था ना, $10 का EIPF आपके पास बाहर आ गया। राइट, $10 का EIPF आ गया, उसको आपने क्या किया? स्वैप कर दिया, स्वैप। और वापस से उससे आपने यूएसडीटी बना दिया। जैसे आपने यूएसडीटी बनाया दोस्तों, फिर से आपके पास में $10 हो गए। लेकिन यहाँ पे जब स्वैप करोगे ना, तो 5% का चार्ज है वो क्रिएटर के पास जाता है। तो आप चाहें तो ये $10 का EIPF किसी को दे सकते हैं, उनसे आप वापस से $10 ले लीजिए। और उसके बाद अगर नहीं लेना है दोस्तों, स्वैप करो, सिंपल सी बात है, स्वैप करो, वापस से आप $10 का विड्रॉल लगा दो, फिर से यहाँ से आपका यहाँ पे आ जाएगा। राइट, ऐसे करके आप 10-10 करके दोस्तों 10 बार में आप $100 का पूरा विड्रॉल लगा दो। लोगों को क्या लगता है कि भी अगर मुझे $10,000 का सिर्फ विड्रॉल लगाना है तो क्या $10,000 रखना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, आप $10 से भी $10,000 का विड्रॉल लगा सकते हो। क्यों पड़े हो चक्कर में? समझने की कोशिश तो करो। राइट, चीजें उतनी कठिन होती नहीं है जितना आप लोग अपने दिमाग में बना लेते हो। सो ये विड्रॉल का सिस्टम इसका बहुत बड़ा है, बहुत ही यूनिक है, और इसीलिए बनाया गया कि आने वाले समय में दोस्तों कोई भी इसको डंप ना कर पाए, और आने वाले समय में कोई भी लाखों करोड़ों डॉलर का विड्रॉल ना लगा पाए, और उसको भी उतने टोकन, उतने डॉलर वॉलेट में रखने पड़ेंगे जितने का उसको विड्रॉल लगाना है। अगर आपके पास मान लीजिए कि 10,000 टोकन पड़े हैं और आपके पास में $1,000 है, तो आप केवल $1,000 का विड्रॉल लगा सकते हैं। चाहे भले आप 10 बार में लगा लो, वो लग जाएगा, लेकिन एक बार में आप 1,000 का ही लगा सकते हैं, और 12 घंटे के लिए आपको लिक्विडिटी को सपोर्ट करना है। दोस्तों इसका एक सिंपल सा एक सिस्टम है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना, तो सिस्टम आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। ये 5 कदम है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई हम लोग जिंदा लोग हैं, ठीक है, अभी भी 1600 लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े बेसब्री है उनको जाने की, शायद जिंदगी बदलने का भी उनके पास टाइम नहीं है। तो जिनको जाना है दोस्तों, आप जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। सो दोस्तों 5 कदम अगर आप फॉलो करते हो ना, तो 5 कदम मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए केवल और केवल अपने नियर एंड डियर 5 लोगों को 100-100 टोकन आपने दिला दिए, ठीक है। एक ही काम करना है, जैसे बिटकॉइन नहीं दिला पाए, बिटकॉइन हम ले भी नहीं पाए दोस्तों, ये काम बस इसको थोड़ा सा एक ऐसा मिशन ले लीजिए, एक ऐसा पवित्र काम मान लीजिए, एक समाज सेवा का काम इसको मान लीजिए। अपने लोगों को दोस्तों 50-50, 100-100 टोकन दिलाते जाइए। जिनकी भी लाइबिलिटी लगता है आपको, जिनकी भी जिंदगी बदलनी है, आपके परिवार के सदस्य, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा जो भी है, उनको दोस्तों 50-100 टोकन दिला दीजिए। 50-100 टोकन में कोई रोड पे नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके का प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है ना, यहाँ से 50 टोकन, 100 टोकन उनकी जिंदगी को कौन से लेवल पे लेके जा सकते हैं, शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों हर किसी के ऐसे 4-5 लोग होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं। अगर मान लीजिए आपने 5 लोगों को दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, केवल 5 लोगों को 100-100 टोकन दिला दो, या तो मैं तो बोलता हूँ दोस्तों $100-100 से आप ज्वाइन करा दो, तो कितना डॉलर का बिजनेस हुआ? मान लीजिए 1 महीने में आपने केवल 5 लोगों को ज्वाइन कराया, आपका बिजनेस हुआ $500 का। दूसरे महीने में इन 5 को भी आपने बोला कि भाई कुछ मत करो, केवल 5-5 लोगों को ही ज्वाइन कराओ, तो दोस्तों आपके 25 लोग आते हैं,
और 25 लोगों से आपका जो बिजनेस होता है वो नया बिजनेस $2500 का होता है और $500 पुराना है, तो आपका टोटल हो गया $3000। दोस्तों अब कंसिस्टेंसी आप देखिए, अगर तीसरे महीने में ये 25 लोगों ने मिलकर के पांच पांच को ज्वाइन कराया, 125 होता है, और आपका जो बिजनेस आता है ना वो आपका 12,500 का आता है, राइट। अभी चौथे महीने में दोस्तों, आप यहाँ पे चौथे महीने में डुप्लीकेशन पे जाए तो 125 लोग मिलकर के केवल पांच पांच को लेके आते हैं ना, तो आपके 625 होते हैं, और नया जो बिजनेस है ना दोस्तों $62,500 का आता है। आप टोटल काउंट करते जाइए कितने डॉलर का बिजनेस हो रहा है दोस्तों। 5वें महीने में यही आपने डुप्लीकेट किया, 625 लोगों ने केवल पांच पांच को ज्वाइन कराया, तो 3,125 हुआ। और नया बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका बिजनेस कितने का आया, 3,125। कुछ मत करो, केवल बस अपने जिंदा होने का सबूत दे दो दोस्तों कि भाई हम जिंदा हैं, क्योंकि मुर्दा भी 4 को लेके चलता है, एक आगे हंडी लेके चलता है, 5 लोग तो उसके साथ भी चलते हैं। तो हम जिंदा हैं, तो क्या हमारे साथ 4 लोग नहीं चल सकते? वो भी कब? जब हम सामने वाले को 36 गुना पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक साल में 36 गुना। उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर लानत है अपने आप पे। सोच के देखो भाई, जिंदा तो है, बुरा लगे तो थोड़ा सा लग जाए, मुझे कोई भूल अफसोस नहीं है, लेकिन दोस्तों सिस्टम अच्छा मिला है ना, ताकत लगा दो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। 3,125 लोग दोस्तों पांच पांच को लेके आते हैं, तो अब आप देखें कितना हुआ, 15,625 लोगों की आपकी नई टीम बनती है। और इसके माध्यम से जो आपका नया बिजनेस आया वो कितना हुआ, $15,62,500 का दोस्तों नया बिजनेस आता है। आपको क्या लगता है, जिनको आप $100 से ज्वाइन करा रहे हो वो $100 पे ही रहेंगे दोस्तों? वो आगे जाके आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो $1,000 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपका टीम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा दोस्तों। अभी आप इसको अगर टोटल कर दो ना, ये 15 लाख, ये 3 लाख, 18 लाख, ऐसे करके टोटल कर दो, ये 31,000, 3125, राइट। ऐसे करके दोस्तों अगर आप इसको टोटल कर दोगे ना, तो आपकी जो टीम है ना, ये 15,000 की टीम है, 3,000, 15, 3, 18, टोटल मिला के दोस्तों आपकी टीम बनती है करीबन 20,000 लोगों की आपकी टीम बनती है। और अगर आप इसका टोटल करोगे ना, तो करीबन दोस्तों आपका जो है ना $25 लाख का आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगले 6 महीने के अंदर केवल 5 कदम लगाते रहो, 5 लोगों को एक्टिवली काम कराते रहो, साथ में लाते रहो दोस्तों, आपका $25 लाख पे जो लेवल है ना, लेवल बनता है आपका 7th लेवल, जिसको बोलते हैं दोस्तों न्यूरा। और न्यूरा की जो इनकम है ना, दैट इज द अप्रोक्स $10 लाख पर डे। 10 लाख रुपए पर डे की दोस्तों न्यूरा की इनकम आती है। और 10 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई बाई 30 कर दो, तो इट इज ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए पर मंथ, राइट। दोस्तों अगर 3 करोड़ छोड़ दो, अगर आपको 1 करोड़ भी अगर महीने का आने लगे ना, 1 करोड़ रुपया पर मंथ, तो कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी? जरा हैंडल्स करके बताएं दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि अगर 1 करोड़ रुपए पर मंथ का आ गया ना, तो सर हमारी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मजा आ जाएगा। 1 करोड़ के लिए तो दोस्तों हम तलाश में हैं। कितने दोस्तों को यकीन आ रहा है कि ये सिस्टम से हम 1 करोड़ रुपए पर मंथ का इनकम ले सकते हैं? जबकि 1 करोड़ रुपए दोस्तों पर मंथ की तो बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ रुपए दिन का भी यहाँ पे लिया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा अगर आपकी सोच है ना, तो उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। बहुत तेजी से दोस्तों हैंडल्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे आपका ये भरोसा है, आपका जो विश्वास है, इसके लिए दोस्तों आपको डेफिनेटली ऊपर वाला तथास्तु बोलने वाला है, राइट। आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल आप बने रहिएगा सिस्टम के साथ 6 महीने लगातार। अपने 5 लोगों को बस लेके चलिए साथ में, अपने 5 दोस्तों को, अपने 5 रिश्तेदारों को ऐसा चूज कर लीजिए जिनकी जिंदगी को आपको बदलना है। एक मिशन ले लीजिए दोस्तों कि हमें केवल और केवल 5 लोगों की जिंदगी बदलनी है। उन 5 लोगों को आप सुबह से जगाइए, उनको नींद से जगाइए, उनकी नींद तो तोड़िए, सुबह से उठाइए उनको कि भाई क्या कर रहे हो, चलो मीटिंग में आ जाओ। आके मिलके हम लोग पॉजिटिव माहौल बनाते हैं दोस्तों। और गरीबी जैसी जो चीज है ना, जो हम लोगों ने सच में बहुत बहुत मतलब उसको महसूस किया है। बच्चों के लिए दूध के लिए पैसे नहीं होते थे सर, ऐसा भी हमने दौर देखा। जब बुरा वक्त आया ना, किसी ने साथ नहीं दिया, हमारे अपने जो थे उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया बुरे वक्त में। तो जब पैसा नहीं होता है उस टाइम में हमको पता है कि जिंदगी कैसी होती है। तो भगवान किसी को गरीबी ना दे दोस्तों। ये गरीबी से बाहर निकलने का एक प्रोजेक्ट है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल बहुत कम समय के अंदर आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, उसका आपको एक हम लाइव नमूना